हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्यंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो भी मैसेज, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं, वो मैसेज वो क्या देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। और आपको यहाँ पे पाइल दिख रही होगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो पाइल 1 आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ पर है आपके लिए बियॉन्ड। ठीक है, इतने बड़े बड़े फेदर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंजेलिक फेदर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड पाइल आप देख रहे होंगे, पाइल 2, यहाँ पे है लॉयल्टी आपके लिए। ठीक है, जहाँ पे सनफ्लावर है आपके लिए, एक डॉग है यहाँ पे आपके लिए। प्लस यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक यूनियन का कार्ड, जहाँ पे दो लोग डांस मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइल 3, तो यस, ये 3 पाइल है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी टाइमलाइन। ठीक है, टाइम स्टैम्प, आप जाके देख सकते हो टाइम स्टैम्प की कब से आपकी रीडिंग है, आप क्या चूज़ कर रहे हो। जो भी आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा ट्रैक कर रहा है वो कार्ड आप चूज़ कर लीजिए, आपको लग रहा है इसमें मेरे मैसेजेस होंगे। ठीक है, अपना टाइम लीजिए, पॉज लीजिए, एक कार्ड चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये बियॉन्ड का कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी। पाइल 1 आपके लिए आपके पार्टनर की क्या खास मैसेजेस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स। ओके, वन कार्ड, दिस इज पेट लव। ठीक है, यहाँ पे पेट लव आया है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेट लव के आने का मतलब है ये पर्सन एक ऐसा इंसान है, या ये खुद पेट लवर है। ठीक है, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ में, ठीक है, पास्ट लाइफ में ये आपका कोई पेट रहा है जिसको आपने बहुत चाहा है। ठीक है, एंड इस लाइफ में वो एज अ ह्यूमन आपके सामने आया है। ठीक, बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम सोचते हैं ना, ये इंसान से हम क्यों मिले हैं, क्या ये पास्ट लाइफ में क्या हमारा पार्टनर था जिससे हमारी शादी हुई थी, या ये हमारा लवर था। और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप अपने पेट से जिस तरीके से प्यार करते हो, वो पेट रूपी इंसान आपकी लाइफ में आपको वो रियल लव देने आया हो, ये भी बहुत चांसेस है। ठीक है, या फिर ये पार्टनर की ट्रेट है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है एक पेट लवर काइंड ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है जो कि है अनकंडीशनल लव, क्योंकि जो पेट है वो हमसे अनकंडीशनली लव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रिश्ता दिख रहा है जो कि बियॉन्ड है, जो समझा नहीं जा सकता। ठीक है, और हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में आपको हील करने आया, और जिस समय पे शायद उसको आपकी ज़रूरत थी और आपने एज अ पेट उसको अपने पास रखा, उतना प्यार दिया। आई थिंक ये पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन फॉर्म में इस लाइफ में आपको वो प्यार और हीलिंग देने आ रहा। या ब्यूटीफुल। ठीक है, ओके, लेट्स सी। आपको फील होता होगा कि सिर्फ स्पेसिफिकली मैं इस इंसान की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता हूँ, उसका एक रीजन है, उसका एक माइंड है। ठीक, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। बॉटम की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इससे भी हम ले लेते हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए, मे बी शायद आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप शायद किसी एक पॉइंट पर नहीं आ रहे हो, या आई थिंक आप दोनों के ओपिनियंस अलग है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन के साथ शायद हम दोनों की कंपैटिबिलिटी सही ना हो, मे बी इन फ्यूचर, या थोड़ी सी बहुत बात हुई और आपको लगा हो कि शायद हम दोनों का एक कंपैटिबिलिटी कम है, या हम दोनों एक ओपिनियन पे नहीं आते हैं, सेम पेज पे नहीं होते, वो कुछ और कहता है, मैं कुछ और कहती हूँ, तो यहाँ पे हम दोनों एक पेज पे नहीं आ पाते। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे कन्फ्यूजन है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि वो इस कनेक्शन में क्या चाहता है। आई थिंक आप रिलेशनशिप चाहते हो पर वो आपको सिचुएशनशिप दे रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस कनेक्शन में आपके लिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो। ठीक है, या आप में से कुछ लोग हैं विक्टिम एनर्जी में है। ठीक है, एक कुछ और चाह रहा है इस कनेक्शन में, तो दूसरा कुछ और चाह रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, हो सकता है आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हो।
ठीक? या आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि सामने वाला पर्सन मुझे समझ नहीं रहा है, बहुत पॉसिबल है। आप इस तरह की या फिर ये इंसान मतलब अगर हम आपके लिए देख रहे हैं क्या वो पर्सन क्या सोच रहा है, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसी पर्सन की है, कि ये पर्सन हो सकता है उसको ये फ़ील हो रहा है कि शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? आप दोनों के बीच में एक सही कम्युनिकेशन नहीं है एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई विक्टिम गेम खेल रहा है। आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ और उन्हें लग रहा है उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है? पर कहीं न कहीं आप दोनों चीज़ों को सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो यहाँ पर, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं। आई थिंक जैसे मैंने कहा ब्लॉक्ड भी हो, बात भी नहीं हो रही शायद। आप दोनों में से या फिर ये इंसान हो सकता है कोई विक्टिम गेम खेल रहा है यहाँ पर, ठीक है? कि इसके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड आई थिंक वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसकी इतनी टॉलरेंस पावर नहीं है। पर यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए सबसे प्यारा आया है द स्टार का कार्ड। ये पर्सन जो भी है जिसके लिए आप देखने आओ, ये चाहता है आप दोनों के बीच समझौता हो। आप दोनों के बीच चीज़ें बेटर हो। आप दोनों मिलके इस कनेक्शन को हील करो। इन चीज़ों पे बात करो, ठीक है? वो चाहता है। वो पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ है पर कभी-कभी सबके अंदर की टॉलरेंस पावर उतनी नहीं होती। आपके अंदर की डिफरेंट है, आपके पार्टनर के लिए डिफरेंट हो सकती है। उस हैवीनेस को वो झेल नहीं पा रहा, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रही है, जो भी। पर ये कहीं न कहीं मन ही मन चाहता है कि क्यों ना हम एक सेकंड चांस लें, क्यों ना हम इन चीज़ों पे बात करें, क्यों ना हम इन चीज़ों को फिक्स करें, ठीक करें, ठीक है? क्यों ना ये कोशिश किया जाए, ठीक? इन चीज़ों पे वो विश्वास रखता है और जो कि बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर थ्राइविंग एंड मटेरियलिस्टिक लव में भी यहाँ पे आप में से या वो इंसान या आप, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो तो आई थिंक ये चीज़ उसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। वो आपकी तरफ इसी वज़ह से तो अट्रैक्ट होता है जो कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, बहुत पैशनेट हो, अच्छा अर्न करते हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है? और अगर ये ऐसा है, तो ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और ये इंडिपेंडेंटली अपना फैसला लेना चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंटली सोचना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि उनका पार्टनर कैसा और कौन होना चाहिए, ठीक है? बजाए कि कोई और उनके लिए सेलेक्ट करके दे, आप चाहते हो कि फैमिलीज़ यहाँ पे अरेंज मैरेजेस कराती हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे ये पर्सन इंडिपेंडेंटली एक फैसला लेना चाहता है अपने रिश्ते को लेकर। अब जहाँ तक बात कर ली जाए यहाँ पर इस चीज़ की, तो आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आप अच्छा अर्न करते हो, ये पर्सन इस वजह से भी आपको चूज़ कर रहा है, ठीक है? वो ऐसे इंसान के ऊपर रिलाई करना चाहता है जो कि खुद इंडिपेंडेंट है, खुद अपने डिसीजंस लाइफ में लेता है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता है। इस वजह से आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होगी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ठीक है? लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, अगर आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि कार्ड में दिख रहा है, पर लेट्स सी वो क्या बताना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी ये मैसेज आपके लिए रहेगा। देख लेते हैं क्या है उनकी तरफ से। मिस्टेक आई थिंक जाने-अनजाने उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने शायद सही से रिएक्ट नहीं किया, सही टाइम पर बोला नहीं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से अब देखो इंसान खुद गलती कर रहा है, खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ठीक? थोड़ा-सा तो है ये। नॉटी इंसान है थोड़ा-सा, ठीक है? शैतानी चल रही है इस इंसान की, बट आई थिंक आपको समझने की ज़रूरत है और उसे समझाने की ज़रूरत है कि ये सही नहीं है हमारे रिश्ते के लिए और ये बात करने पर भी हो सकता है। और कभी-कभी लोग आई थिंक जब मिस्टेक का कार्ड आता है तो इंसान को कुछ रियलाइज़ेशन होता है। आई विश आई कुड राइट माय रॉन्ग्स, मतलब इसको रियलाइज़ेशन है और ये सोच रहा है कि काश मैंने वो कुछ गलतियाँ की उसको मैं सही कर पाता। काश वो जो मैंने बिगाड़ दिया है क्या काश मैं उसे ठीक कर पाता। काश मेरे पास इतनी पावर होती। लेट्स सी। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उसे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, ठीक है? और शायद कहीं न कहीं आपको अच्छा मिल सकता है अपनी लाइफ में, उससे बेटर मिल सकता है, ठीक है? वो थोड़ा-सा इनसिक्योर या फिर हो सकता है वो थोड़ा डिमोटिवेट, वो थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहा है यहाँ पर। उसको पता है कि उसने गलती की है एंड कभी-कभी जब इंसान गलती कर देता है तो उसको लगता है कि शायद वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है? जो कि बचपन से हमें यही सिखाया गया, अगर हम गलती करते हैं तो हमें डाँट पड़ती है, तुमने ये गलत कर दिया और यही सिखाया जाता है कि गलत लोग ऐसा करते हैं। तो आई थिंक उसको ये फ़ील हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग, सी आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आई थिंक वो आपकी जो स्टोरी है उसको आपकी बातों को शायद आप समझने की कोशिश कर रहा है जो पहले इसने नहीं समझी है, ठीक है? कभी-कभी इंसान आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं पर वो अपने ही धुन में होता है। उसको लग रहा है जो वो समझ रहा है, जो उसका पर्सपेक्टिव है वही सही है और सुनने की कोशिश नहीं करता। पर जब उसको टाइम मिलता है ना, जब आप दोनों बात नहीं कर रहे होते, उस पीरियड में वो इंसान इन चीज़ों पे सोचने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ गलत जा रहा है।
रेमिनिसिंग, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ जो कि आपके खुद आप दोनों के खुद के जो जोक्स होते हैं, जो सिर्फ़ आप दोनों के बीच के हैं, जैसे आप एक-दूसरे को चिढ़ाते हो, जो हँसी-मज़ाक करते हो, वो ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करता है एंड वो इस ये कार्ड का आना, द स्टार कार्ड, इसका मतलब होता है कि लेट्स हील। ठीक है, लेट्स हील, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान चाहता है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें, इस पीरियड में भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर रिश्ते में बुरा वक्त आता ही है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, राइट? उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपको लेके क्या है, क्या कहना चाहते हैं, जो मैसेज के लिए आप वेट कर रहे हो उनके मैसेजेस क्या हैं? लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ये पर्सन दोबारा वापस आएगा आपके पास मुड़कर, ठीक है? ये पर्सन कह रहा है अगर तुम मुझसे मुझे चाहते हो ना और मुझे प्यार करते हो, तुम कभी भी मुझे छोड़ोगे नहीं, मतलब मेरे अलावा किसी और को डेट नहीं करने लगोगे। मैं आ रहा हूँ, वेट करो, मैं आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। फ्रेश स्टार्ट, आई थिंक मे बी ये पर्सन जब अब नेक्स्ट टाइम तो आपको प्रपोज भी कर सकता है फ्यूचर में, या आई विल लव विथ यू, विल यू बी माई बे, या ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, एंगेज होने के लिए प्रपोज कर सकता है। डेथ, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, मे बी ये पर्सन, मैंने कहा ना, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, ठीक है, पर अभी हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो फाइनेंशियली, ठीक है, वो आपकी फाइनेंशियली अभी कोई बहुत मदद नहीं कर सकता और उस वजह से फाइनेंसिस इश्यूज होने की वजह से भी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है, आप सेम पेज पे नहीं हो, हो सकता है आप बहुत अच्छा कमाते हो पर वो इतना अच्छा नहीं कमा पाता, इस वजह से भी ये भी एक इश्यूज पड़ रहे हैं, वो अभी आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, स्टेट में नहीं है। फैमिली, आई एम बिजी विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, इस इंसान के लाइफ में इसकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, अगर इसकी फैमिली में इश्यूज होगा तो वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा, ठीक है, कहते हैं ना वक्त के साथ प्रायोरिटी चेंज होती है और इस समय पे शायद इसकी फैमिली को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर इसको ऐसा फील हुआ हो कि आप और फैमिली के बीच में उसको किसी एक को चूज़ करना पड़ा हो, या इश्यूज हुआ हो आपका उनके फैमिली के साथ, या समथिंग कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो जहाँ पे फैमिली आ जाती है इंसान फैमिली को चूज़ करता है, अगर ये फैमिली को नहीं चूज़ करेगा तब भी आपको लगेगा ये किस तरह का इंसान है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसकी जगह पे हो तो शायद आप भी अपनी फैमिली को ही चूज़ करते हैं, और नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, क्योंकि फैमिली सबसे पहले आती है, राइट? हाँ, लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे। हाँ, अगर वो किसी चीज़ में गलत नहीं है, फैमिली, मैं ये नहीं कहूँगी फैमिली हमेशा सही होती है, पर कुछ चीज़ों पे वो भी गलत होते हैं, और ये तो इंसान की खुद की अवेयरनेस होती है ना, भगवान ने तो सबको अपना दिमाग दे रखा है, अपना दिमाग चलाओ, क्या सही है, आपका पार्टनर उस समय पे सही है या आपकी फैमिली उस समय पे सही है। हर समय फैमिली भी सही नहीं होती, बट हाँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ। मेमोरीज़ है, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से मिस करता है, बहुत बुरी तरीके से याद करता है आपको, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, आई थिंक कुछ ऐसा है जो ब्रोक हुआ है, मे बी शायद इसकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, आई थिंक उसको लगा था गलती करने के बावजूद भी आप इसे माफ़ कर दोगे, या कुछ चीज़ों में आप इसका कभी साथ नहीं छोड़ोगे, पर इसका कुछ चीज़ों को लेके ट्रस्ट टूटा है, ठीक है, जो उसने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था पर आपके एक्शंस कुछ और कहने लगे, तो आई थिंक ये पर्सन भी बहुत हर्ट है, और या उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, ठीक है, अगर ये क्लियर कर रहा है कि इसके लिए इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी आपको पता होना चाहिए ना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती, राइट? मैं इसकी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपकी तरफ, यूनिवर्स प्लीज गाइड, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे? टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम की एनर्जी है द वर्ल्ड, ठीक है, ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स तो है, इसकी ईगो वगैरह है, ठीक है, इस ये पर्सन आप पे अभी भी नज़र रखता है, या जैसे मैंने कहा, इसने कहा है कि वो वापस आएगा, वो कुछ भी हो जाए वो वापस आएगा, ठीक है, और वो कह रहा है कि मेरा वेट करना, और फिलहाल के लिए अभी थोड़ा दूरी बना रहा है क्योंकि ये अपने इमोशंस को समझने और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपके लिए वो क्या फील करता है, या फिर मैं कह सकती हूँ यहाँ पर
उसे पता है वो आपके लिए क्या फ़ील करता है, पर पहले उसको अपना माइंड थोड़ा-सा काम और स्टेबल करना होगा, अगर वो उसको आपके साथ डील करना है तो। क्योंकि आप भी जानते हो और वो इंसान भी ये जानते हैं कि रिलेशनशिप हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती। रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता किसी के साथ भी। तो उसमें जितनी मेहनत लगती है, जो एनर्जी जाती है ना, वो इंसान पहले खुद को सँभाल ले, उसके बाद वो उस कनेक्शन में एक्शन ले। फिलहाल के लिए वो दूरी बनाकर चल रहा है और अभी आने वाले समय में इतनी जल्दी वो कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है? पर हाँ, अगर बात आप कहते हो कि तो कब तक वो मुझे कनेक्ट कर सकता है? पॉसिबल है कि वो आपको कनेक्ट करे इस जुलाई मंथ में ही, पर ये तुरंत नहीं होगा। उसे अभी टाइम चाहिए, ठीक है? वो अपना टाइम लेगा एंड देन उसके बाद वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, ठीक है? ओके। आई थिंक उसको एक फ़ेज़ से निकलना है और वो फ़ेज़ शायद वो कनेक्शन नहीं है, वो फ़ेज़ वो है जो वो अकेले फ़ेस कर रहा है अपनी लाइफ़ की जर्नी में। वो जिस फ़ेज़ से जा रहा है, जिसमें उसको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है और जब जिस दिन उसको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको भी वो क्लैरिटी दे देगा पूरी तरीके से। ओके, तो ये वो इंसान है, ठीक है? ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, कोई नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है? और यस, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कि आपकी कौन-सी रीडिंग थी, ठीक है? पाइल 1, क्योंकि आप स्पेसिफिक बता दोगे ना तो यूनिवर्स पे भी क्लियर जाएगा, यस पाइल 1 एंड यस इट्स रेजोनेट विद मी, ठीक है? या आप थैंक यू यूनिवर्स भी कह सकते हो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है कि यस ऐसा ही चीज़ चल रही है और मैं इस तरह का कनेक्शन उससे महसूस करता या करती हूँ, ठीक है? ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है? ये ना हो कि आपसे मिस हो जाए, क्योंकि हम रीडिंग्स तो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2 जिन्होंने लॉयल्टी का कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ से लेना चाहूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइल 2 लॉयल्टी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एंड एक्चुअली यहाँ पे डॉग की एनर्जी बहुत प्यारी आई है, ठीक है? तो यस आप ये कनेक्शन में आई थिंक आपने चूज़ अगर किया पाइल 2 आपके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है एंड यहाँ पे है डिज़ायर, ठीक है? आई थिंक ये पर्सन आपको इस तरीके से चाहता है जैसे एक इंसान का एक ख्वाब होता है ना, काश ये मुझे मिल जाए, ठीक है? आपकी एक विश होती है ना कि काश मैं ये बन जाऊँ, काश मैं इतनी लग्ज़रियस कार खरीद लूँ, ठीक है? आपकी कोई एक स्पेसिफ़िक कार होगी जैसे लाइक अभी बोला जाए तो बीएमडब्ल्यू, काश मेरे पास बीएमडब्ल्यू होती, ठीक है? या कुछ भी आप कह लो। तो एक डिज़ायर हो आप उसके लिए कि काश ये मुझे मिल जाए वाला, ठीक है? वो इस तरह की फीलिंग आपके लिए रखता है ये इंसान कि काश मुझे ये मिल जाए, ठीक है? वो डिज़ायर, वो फायर ये पर्सन आपके लिए फ़ील करता है। आप उसके लिए ऐसे इंसान हो जो ऐसा लगता है कि मिल जाए तो क्या बात हो, ठीक है? ये वैसा इंसान है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस इंसान को लेके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। नंबर 22 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, यस ये मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कैरी कर रहा है इंसान। एस ऑफ वैंड्स, यस हमने बोला था ना फायर है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, ठीक है? देखो कनेक्शन में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो, और यहाँ पे बात है 2 ऑफ पेंटिकल, बॉटम की एनर्जी, इसको भी हम लेंगे, ठीक है? आई थिंक ये पर्सन जो भी है ना, काफ़ी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने वाला इंसान है, ठीक है? इसे पता है इसे कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है, या फिर आप कह लो ये पर्सन दिखाता है कि इसकी लाइफ में सब चंगा चल रहा है, ठीक है? ये प्रिटेंड बहुत अच्छा करता है, ये छिपाता है अपने इमोशंस को और जितना ये प्रॉब्लम में होता है ना, उतना ये बेटर परफॉर्म करता है कि लाइक मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं तो बहुत चंगा हूँ, मैं तो बहुत मज़े में हूँ, ये वो, पर अंदर से ना उतना टूटा हुआ होता है ये। उतना ही टूटा हुआ है। इसको बहुत अच्छे से कवर अप करना आता है, छिपाना बहुत अच्छे से आता है, अपने इमोशंस को। ये कभी नहीं दिखाएगा कि ये क्या फ़ील कर रहा है अंदर से। आप हमेशा क्वेश्चनेबल होगे, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? नहीं समझ में आ रहा, पर कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। अब जिस फायर और डिज़ायर की हमने बात की थी, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक कनेक्शन फ़ील करता है और मे बी शायद ये इस वजह से है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आप इसके लिए डिज़ायर पर्सन हो और ये पर्सन ऐसा ही है, जब वो किसी को प्यार करता है तो बहुत पैशनेटली होकर करता है। कुछ लोगों से बहुत
कुछ लोगों से मतलब आप समझ सकते हो 5% पीपल से ये मैच कर सकता है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग की है किसी और के साथ, किसी किसी सेकंड पर्सन के साथ, और ये पर्सन आपको छोड़ कर गया है, ठीक है? या इस पर्सन ने आपको अकेला किया है, ठीक है? ये 5% पीपल है जिनके साथ रेजोनेट करेगा, जिसमें आप कह सकते हो हाँ, कि जिनको ये पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ कर गया हो, बहुत पॉसिबल है। पर अगर ये थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ कर गया है, स्टिल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील कर रहा है। मतलब उस कनेक्शन में भी कभी-कभी क्या होता है, हम जिस कनेक्शन में, जैसे मान लीजिए जिसने आपको वो छोड़ के गया और जिस इंसान के साथ है, वो वहाँ पे भी खुश नहीं है। वहाँ पे भी उसको अकेला फ़ील हो रहा है। शायद आपके साथ जब वो था, वो अकेला फ़ील नहीं करता था, ठीक है? बट ये जिस इंसान के साथ अभी है, रिसेंटली में है, वो उस इंसान के साथ वहाँ रह के भी वो अकेला फ़ील करता है यहाँ पर। और आई थिंक जिसकी वज़ह से वो बहुत कन्फ्यूज़ है, उसके माइंड में ये चल रहा है, आप अच्छे थे, आप बेटर थे या वो? ये पर्सन आपको उस इंसान के साथ कंपेयर करता है। ये पर्सन सोचता है कि आप किस किस तरीके से बेटर हो, और ये एक ह्यूमन माइंड है, ये बहुत नॉर्मल है जब इंसान अपने एक्स या अपने पार्टनर को कंपेयर करते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी चाहता है कि अगर मौका मिला ना, इस इंसान के साथ मैं वापस जुड़ जाऊंगा, पर कभी कभी वो इतनी बड़ी गलती करके आपसे दूर गए होते हैं कि उनके पास हिम्मत नहीं होती कि किस मुंह के साथ आपके पास वापस आए, ठीक है? अच्छा, अब पहली बात बता दूँ यहाँ पर, आप इससे कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है? जैसे कि आप अगर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देखने आओ कि जो आप उसको बहुत नहीं जानते हो, ठीक है? आपने डेट नहीं किया उसके साथ, बट स्टिल एक फायरी आपको लग रहा है कि ये पर्सन क्या फ़ील करता होगा मुझे लेके, इसने मुझे देखा, मुझसे बात की, क्या सोचता होगा? आई थिंक ये पर्सन आपको सबसे कंपेयर करता है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, ठीक है? ये पर्सन आपके करीब आना चाहता है, बहुत पैशन फ़ील करता है ये पर्सन, पर आई थिंक वो आपसे वो बातें कह नहीं पाता, और रीज़न भी ये दिखाई दे रहा है, या फिर इसको कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी जो है, जो इसके पास्ट के कनेक्शन से आ रही होगी, जिसकी वजह से शायद वो इनिशिएट नहीं ले पाता आपकी तरफ। मेबी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ इनिशिएट लेने से डरता है, उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे मुँह पे ही रिजेक्ट कर दे या समथिंग, ठीक है? पर ये और लोगों से, अपने पास्ट के लोगों से आपको कंपेयर करता है, ठीक है? और कहीं न कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करता है ये इंसान, ये जो भी है। तो लेट्स सी, हम एक-एक करके देखते हैं कि पर्सन क्या सोच सकता है। अगर ये मान लीजिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो और नहीं भी हो, पर ये जो मैं देखने वाली हूँ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों से मैच करेगा। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस पर्सन को लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, ये इंसान क्या सोचता है? थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान, उसने जैसा सोचा वैसी चीज़ें नहीं गई, ठीक है? हो सकता है उसने कोशिशें की हो आपकी तरफ आने की, उसने कोशिशें की हो आपके साथ रहने की प्रॉपर वे से, पर आई थिंक उस तरीके से चीज़ें नहीं गई। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा भी हुआ हो, लड़ाई भी हुआ हो या बहुत आगे चीज़ें नहीं बढ़ी, ये चाहता नहीं था। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं था, वो चाहता था चीज़ें आपके साथ आगे कंटिन्यू करना, बढ़ाना, बातचीत हो, चीज़ें आगे बढ़े, बट वैसी गई नहीं चीज़ें, ठीक है? ईगो, ओके, अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा ना, तो उसका ईगो भी है यहाँ पर। आई लेट माई प्राइड गेट इन अ वे ऑफ अवर कनेक्शन, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा, ठीक है? देखो, एक होता है वो डिज़ायर मेरे मन में है, पर एक होता है ईगो जो हमें उसको फुलफिल करने नहीं दे रहा है, ठीक? आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, आई थिंक उसको लग रहा है कि आई थिंक लेट तो नहीं हो गया कहीं, मुझे पहले इनिशिएट करना चाहिए था या एक टाइम पे इनिशिएट करना चाहिए था, पर तब मैंने नहीं किया। कहीं लेट तो नहीं हो गया मुझे बहुत ज़्यादा आपके करीब आने में, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अब आप उसको मौका ही ना दो? पर यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है रीयूनियन। तो जो लोग सेपरेशन में हैं या जो लोग चाह रहे थे या फिर आप चाह रहे थे ये पर्सन मेरे साथ जुड़ जाए, ठीक है? पर किसी वजह से उसे लग रहा है कि आप शायद देखो, बहाने आप देख रहे हो आपके पास ना आने के। शायद बहुत लेट हो चुका है आई थिंक, या फिर मेरा ईगो है जिसकी वजह से मैं नहीं जाऊँगा, या फिर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक इंसान होता है सॉल्यूशन पे वर्क करता है, ये इंसान प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है? इसी वजह से इसको लेट हो रहा है आपके करीब आने में, इसीलिए इसे टाइम लग रहा है आपके आपके साथ वापस जुड़ने में, बट ठीक है, लेट्स सी। अब टाइम आ चुका है वो मैसेजेस देखने का जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, पाइल 2 की, वो मैसेज क्या है? लेट्स सी, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये इंसान। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, पाइल 2 क्या खास मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए? सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, इसीलिए आप इसके डिज़ायर हो,
मैंने क्या बोला था? आप में से काफ़ी लोग को ये इंसान इतना चाहता है, पर ये कभी बताया या दिखाएगा नहीं, ये कितना चाहता है। सीक्रेटली ये पर्सन जिसके लिए आप देखने आए हो, ये आपको चाहता है, ठीक है? सोचता है, कन्फ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो, एंड यहाँ पे भी हमने वो कन्फ्यूजन देखी थी, वेदर इट इज़ येस और नो। मे बी ये भी कार्ड कन्फ्यूजन का ही है, एंड इसे भी कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो आई थिंक ये कन्फ्यूज़ है कि मैं तो चलो चाहता हूँ, क्या वो चाहता है या चाहती है मेरे सामने वाला इंसान? या फिर इसको ये लग रहा है कि क्या सच में मैं इससे प्यार करने लगा हूँ या फिर ये मेरा सिर्फ़ ऑब्सेशन है? राइट? माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। या मुझे ऐसा लगता है ये आग दोनों तरफ से है, और आप लोग दूर हो पर एक दूसरे को चाहना बंद नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के लिए क्रेविंग अभी भी आप दोनों के अंदर है कहीं ना कहीं। यस, होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। यस, आई थिंक आप दोनों को स्पेस चाहिए, और इसी वजह से अगर सेपरेशन आया है किसी वजह से, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों को सच में टाइम चाहिए कि कैसे शुरू किया जाए या कहाँ से शुरू किया जाए। और आई थिंक अगर आप वेट कर रहे हो कि एक सही टाइम का, यार कर डालो यार, सही टाइम कभी नहीं आता। ठीक है? फैमिली, आई थिंक ये पर्सन किसी तरह के फैमिली इश्यूज से भी चल रहा है, जा रहा है, इसके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रही है, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं लेना चाहता, या मे बी आई थिंक वो उसमें ज़्यादा उलझा हुआ है, ठीक है? एंड हियर इज़ अ क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली, ओके? आई थिंक आप या उसके पास कोई ऑप्शन है, जैसे कि हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे, तो आई थिंक आप या वो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, वो चाहता है कि आप उसे चूज करो, हो सकता है ये पर्सन चाहता है आप उसे चूज करो, पर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है, ठीक है? उसे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, किसी से डील कर रहे हो, या किसी और को चाहते हो। ये उसका वो भी हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज भी हो सकती है, पर रियल लाइफ में हो सकता है आपके साथ कोई और ना हो। पर यहाँ पे इंसान कह रहा है या तो देखो डिसाइड कर लो, या तो वो डिसाइड कर ले, या तो आप डिसाइड कर लो, सही चूज करो। और यहीं पे आप दोनों के पास ये एक मौका है जहाँ पे आप एक दूसरे को चूज कर लेते हो ना, तो वो कनेक्शन बन जाएगा, आप दोनों का कनेक्शन बन जाएगा, वो रीयूनियन आप दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है? ओके, आई थिंक अभी आप दोनों की राह बहुत अलग है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान के आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइल 2। ओके, किंग ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ कप्स, देख रहे हो? किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ये आएगा बंदा, ये जो भी इंसान के लिए आप देख रहे हो ना, एस ऑफ वैंड्स, अगेन एस ऑफ वैंड्स, रिपीटेड। बॉटम की एनर्जी है दी एम्प्रेस, तो यहाँ पे एक एम्प्रेस है जो बहुत ही दिल की अच्छी खूबसूरत महिला है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, जो कि इनका चार्म भी किसी से कम नहीं है, आप देख सकते हो, दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है? मेल एंड फीमेल। एंड आई थिंक ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप देखने आए हो पाइल 2, ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, ठीक है? खुद आपको मैसेज या कॉल करके बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप मैजिशियन है, ये खुद करेगा, एफर्ट्स ये खुद करेगा आपके तरफ, क्योंकि ये खुद आपका रिश्ता चाहता है, आपके साथ एक कनेक्शन चाहता है, ये खुद रीयूनियन चाहता है, ठीक है? इसका चाहे जितना ईगो आ जाए, अरे कभी तो ईगो खत्म होगा इसका, कभी तो ये सोचेगा कि ठीक है, बात कर लेना चाहिए, ठीक है? शुरुआत कर लेना चाहिए, रीयूनियन कर लेना चाहिए, और उसको एक टाइम पे ज़रूर समझ में आएगा कि रीयूनियन ज़रूरी है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, और ये रीयूनियन करेगा। ओके, अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, इसके लिए आपको पाइल 2 लिखना होगा कि यस माय रीडिंग इज पाइल 2, राइट? ऐसे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पाइल 2 वाले कौन है जिनका रीयूनियन होने वाला है? और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, जो कि खुद ब खुद यूनियन का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, ठीक है? आप दोनों एक साथ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे, बहुत रिदम में आप दोनों हैं, ठीक है? और आप दोनों एक ऐसे कपल हो जहाँ पे अगर आप दोनों कहीं भी जाओगे तो स्पॉटलाइट ले लोगे, इस तरह का कपल आप दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी आप दोनों के लिए यहाँ पर किस तरह के कार्ड्स आते हैं और क्या मैसेजेस वो आपको पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो यस, अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए और हम देखते हैं उनके खास मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइल 3। ओके, क्यूपिड,
द मैजिक ऑफ फर्स्ट लव, ओ माय गॉड! आई थिंक जो प्यार इन्होंने आपके साथ महसूस किया है ना, वो आई थिंक इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ पे क्यूपिड का कार्ड है और मैं बता दूँ ये जो प्यार है ना, ये जो पागलपन है ना, जब ये क्यूपिड किसी को तीर मार देता है, वो इंसान पागलों की तरह आपको चाहने लग जाता है। और सेम आई थिंक इस सिचुएशन में भी हो रहा है। यहाँ पे क्यूपिड है, ये पर्सन को क्यूपिड ज़रूर लगा है और ये पर्सन के लिए मे बी फर्स्ट लव ना हो और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है फर्स्ट लव हो उसके, पर ये पर्सन के लिए आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ भी पूरी तरीके से प्यार में है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन था कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, यानी क्यूपिड का कार्ड आया है, मतलब अगर उसने आपको तीर मारा है तो उसे भी तीर मारा है और दोनों को तीर साथ में ही मारा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में रहे। और आपको अगर नहीं भी मारा है, इससे तो पक्का मारा है, क्योंकि हम इसके लिए रीडिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन था कि ये मुझसे प्यार करता है या करती है, तो हाँ, ये करता है या करती है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइल 3। इसने तो अभी से ही रीडिंग का रोमांच बढ़ा दिया है कार्ड ने। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। देखो, द वर्ल्ड एंड द यूनियन का कार्ड, जब कपल साथ में आते हैं, अच्छा, ओ द डेविल 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 एंड ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पाइल 3। किसके साथ डील कर रहे हो गॉड? ये इंसान जो भी है ना, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। प्रॉब्लम पता है क्या है? पाइल 3, आपने एक विलन से सच में प्यार कर लिया है। ठीक है, एक साइको से सच में प्यार कर लिया है, या साइको आपने प्यार किया फिर भी ठीक है, अगर उसको आपसे प्यार हो गया तब तो आपकी शामत आई है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है और ये तो बहुत जाल बिछाएगा, हर तरीके से गेम खेलेगा आपके साथ और पूरी कोशिश करेगा कि आपको कैसे अपने आप को चेस करवाना है, आप कैसे इसके प्यार में पागल हो जाओ। ये तो करता है। अब ये आपको कैसे प्यार करवाए खुद से, वो सारी टेक्निक्स वो यूज करेगा जिससे आप इसके प्यार में पागल हो और आप इसको चेज करो। इसमें सेपरेशन वगैरह सब आता है, लव बॉम्बिंग, ठीक है, हर तरह की चीज आती है। ठीक है, गैस लाइटिंग सब आता है इसमें। ठीक है, वो टेक्निक यूज करेगा जिससे वो आपको अपना बना सके और जैसे वो ऑब्सेस्ड है आपसे तो आपको ऑब्सेस कर सके अपने लिए। ठीक है, आप पागल रहो उसके प्यार में, आप इधर उधर मत जाओ, आपके लिए बहुत पजेसिव होगा। हो सकता है दिखाए ना, पर सब प्यार करने का तरीका होगा। सच में आपने एक विलेन ढूंढ लिया है। ठीक है, इतनी आसानी से ये इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा चुका है, अब क्या ही वापस आएगा, आई थिंक वो हमसे मुझसे बात नहीं करता, या अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो फर्स्ट टाइम इस पर्सन के बारे में जानना है, वो बस आपकी नजर इस पे पड़ी है और आप जानना चाहते हो कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या, ये इंसान जो भी है ना, प्यार तो फिलहाल इसको हो चुका है, मतलब ये भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करता है, पर ये जो है ना, ये हर तरह की चालें चलेगा, आपको अपने करीब आने के लिए। हो सकता है स्टार्टिंग में तो आपको ये ऐसा फ़ील कराए, तो ये तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। और ये भी एक टेक्नीक होती है जिससे जिससे वो आपको क्रेज़ी कर सकता है अपने लिए। वो हर एक छोटी-सी छोटी टेक्निक, ठीक है? पर इसका एक टाइम होता है कि कब नहीं देखना है, कब देखना है, कब बात करनी है, कितने समय के लिए घोस्ट करना है या गायब होना है, वो हर चीज़ें एक टाइम या एक पैटर्न फ़ॉलो करना पड़ता है उसमें, ठीक है? तो ये पर्सन पूरी तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है और या बहुत रिस्की लव है, मतलब इसमें बहुत रिस्क है और ये पर्सन वो रिस्क टेकर है कि वो हर तरह का रिस्क लेगा इस प्यार में, ठीक है? क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान को जगा दिया है जो कि डेविल है और डेविल मतलब विलेन, अगर वो प्यार करता है तो उस प्यार में पागलों की तरह प्यार करता है, उस प्यार को निभाता है, ठीक है? क्योंकि इन लोगों को प्यार कम होता है, ठीक है? और जब होता है तो वो मेन हीरो बनते हैं अपने लव लाइफ में। फिर हीरो नहीं रह जाता, फिर विलन हीरो हो जाता है फिर, अगर विलन को प्यार हो जाता है, नहीं तो वो विलन ही है एक्चुअल में, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कोई फीमेल है, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो जो फीमेल है उसका दिल बहुत बड़ा है और वो अगर प्यार में पड़ जाती है, आप में से अगर कुछ लोगों ने ऑब्सेशन मूवी देखी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरी की तरह पूरी की पूरी वैसी होगी, पर ऑब्सेस जरूर होगी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी और
किसी और लड़की को वो देख भी नहीं सकती आपके साथ, ठीक है। सेम अगर मेल है तो भी, यस मेल है तो भी, क्योंकि डेविल का कार्ड है, आप देख सकते हो ये पर्सन, आप ये जाल देख रहे हो, जाल, आप इस डेविल को देख रहे हो। डेविल इज इन इन ब्लैक। लोगों को जिनको ब्लैक पसंद है, पूरा ओवरऑल ब्लैक पहनना, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है, कि वो या दे आर द डेविल्स, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हैं, बट अगर उनको किसी और से प्यार हो गया तो वो कितनी क्रेज़ली उनको, क्रेज़ी की तरह उनको चाहते हैं, या ड्रीम कम ट्रू। ये पर्सन आपको ऐसा फ़ील कराएगा कि इस इंसान से मिलके आपका ड्रीम फुलफ़िल हो रहा है, क्योंकि ये वो आपकी सारी ख़्वाहिशों को पूरा करेगा और आपको ऐसा लगेगा ये मिल गया ना, आई थिंक सब कुछ है मेरे पास, जो कि इतना हसीन है। डेविल मतलब वो बहुत ही हसीन है, वो इंसान बहुत हसीन होगा, मेल हो या फीमेल, वो बहुत ही खूबसूरत होगा दिखने में, ठीक है? और ये आपके साथ ताल से ताल मिलाने के लिए एकदम रेडी है, ओके। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये रीडिंग आपकी, ओके। लेट्स सी, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो किसी भी तरीके से, एंड आप दोनों के बीच अगर बात नहीं हो रही है, या फिर ये इंसान कैसे फील कर रहा है और क्या फील कर रहा है डीपली, लेट्स सी, देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ठीक है। हम्म, उसे पास्ट से बाहर आने में टाइम लग रहा है चीज़ों को। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। अगर उसने कुछ गलतियां की, ऐसी फॉरगिवनेस एंड रिग्रेट दोनों आ रहे हैं। मैन, वाओ वाओ, मुझसे फिर से दोस्ती करोगी, या मुझसे फिर से दोस्ती करोगे वाला सीन है यहाँ पर। वो चाहता है कि चलो फिर से जुड़ जाते हैं। वो क्यों आपको जाने देगा? वो आपको जाने दे ही नहीं सकता, क्योंकि क्यूपिड तो उसको अभी भी लगा हुआ, वो तीर अभी भी उसके ऊपर लगी हुई है, प्यार वाली, ठीक है। क्यूपिड ने उसको तीर मारा, वो तीर अभी भी उसको लगी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील एंड समथिंग। वो चाहता है कि आप उसको समझो, ठीक है, थोड़ा सा, कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ये ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा है, बट वो सच में जो भी कर रहा है ना, हाँ आई थिंक उसके हालात ऐसे हैं जो मजबूरी में वो सब चीज़ें करा रहे हैं, पर वो स्टिल आपके साथ जुड़ना चाहता है। वो चाहता है कि या आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। मुझे सब कुछ वापस से सही चाहिए, मुझे वापस से, एंड सी, ये आएगा आपको वापस ले जाने के लिए मैनिपुलेट करके, या ये आपको मैनिपुलेट कर लेगा इजली। आप इसे ना नहीं कह सकते। अगर आप सोचो ना कि ठीक है ये आएगा, पर मैं इसको हाँ नहीं कहने वाला या हाँ नहीं कहने वाली, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा है, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा करके चला गया, कुछ वर्क नहीं करेगा, ये मना लेगा आपको, ठीक है, एकदम मना लेगा आपको, ठीक। माफी भी मांगेगा, और ये भी कहेगा कि इसको थोड़ा बहुत रिग्रेट है, और इसकी तरफ से कुछ फीलिंग्स आ सकती है, इमोशंस वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, जो अभी तक नहीं किए थे उसने। पर हाँ, साथ ही साथ वो चाहेगा, ये ज़िक्र करेगा कि मुझे सब कुछ ठीक चाहिए, मुझे सब कुछ फिक्स करना है, या तो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो या कितनी इम्पोर्टेंट हो। अपॉलजी, अगेन फॉरगिवनेस या अपॉलजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। सी, अब जो लोग यहाँ पाइल 3 चाह रहे थे कि क्या वो मुझसे प्यार करता है अभी भी या करती है अभी भी, अब देख लो, और मैं क्या बताऊं और मैं कैसे समझाऊं। क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली, मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। या स्पाइंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू, इस पर्सन की नजर ऑल टाइम आप पे रहती है। मन ही कहाँ लगता होगा, दिल तो यहाँ पर है, मन ही कहाँ लगे, कैसे लगे कहीं और। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, ये इंसान अभी देख रहा है, जिसकी वजह से भी ये दूरी बना के चल रहा है। सोल कनेक्शन, नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू, ठीक है। वो आपसे सोल लेवल पर कनेक्शन फील करता है, मतलब आप दोनों कनेक्टेड हो, उसे लगता है कि वो आपसे कनेक्ट है। एंड पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, अभी वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार में कि वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है कि चलो ठीक है, अगर आप ही आ जाओ तो। अगर वो आने में टाइम लगा रहा है कहीं ना कहीं, वो अगर आपकी तरफ नहीं आ पाए, तो वो सोच रहा है क्या पता आप ही आ जाओ उसकी तरफ, ठीक है। पर वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है, उसको फील होते रहते हैं आपकी एनर्जीज। ये पर्सन आप पे नज़र रखता है, देखता है, शायद गलतियाँ की है तो माफ़ी मांगना चाहता है, उसे कुछ रिग्रेट है कि शायद उसे आपको नहीं खोना चाहिए था, ठीक है। अब लेट्स सी, टू ऑफ पेंटिकल्स, इनके नेक्स्ट स्टेप्स देख रहे हैं हम, या आपकी तरफ क्या होंगे। द चैरियट, जजमेंट, devil, see the devil and again the devil, see devil है तो खेल तो खेलेगा, ठीक है, ये जो भी इंसान है खेल तो खेलेगा।
और आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्दी चैरियट पे बैठ के आपकी तरफ आ रहा है, और बहुत जल्दी हो सकता है वो आप एक्सप्रेस करें रीयूनियन। चाहे देखो रीयूनियन का कार्ड नहीं आया, बट कितनी प्यारे मैसेजेस आए, मतलब इनडायरेक्टली यूनिवर्स साफ-साफ बता रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, और जब वो उन चीज़ों को मैनेज कर लेगा, सही कर लेगा, फिक्स कर लेगा, देन ये आएगा आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि इसको फ़ील हो रहा है कि आपकी कमी कितनी खल रही है, आप नहीं होते, ठीक है? मतलब आई थिंक आप उसे वो कम्फर्ट, वो हैप्पीनेस, वो रिदम आपके साथ वो ऐसा फ़ील करता है कि हम एक हैं। हम 2 जिस्म एक जान हैं, ठीक है? हम एक हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम एक-दूसरे के साथ रिदम बना लेते हैं, ठीक है? वो चीज़ ये पर्सन फ़ील करता है आपके साथ, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, तो आपको लिखना होगा येस आई एम पाइल 3। येस, ठीक है? आप पाइल 3 हो तो आपको बताना होगा कि आप पाइल 3 हो, तो आप इसे क्लेम कर पाओगे। ये आपकी बात हो रही है और आप इससे रेज़ोनेट कर पा रहे हो चीज़ों को, तो प्लीज़ बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपसे बच ना पाए, ठीक है? ओके, तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।